हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन फ्रेंड्स, आज हम बातचीत करेंगे मरीज को ठीक करने का शानदार तरीका। फ्रेंड्स, मरीज होते हैं और मरीज को कैसे ठीक किया जाए, ये एक शानदार तरीका है। हाँ, ऐसा हम करके मरीज के स्वास्थ्य में थोड़ा थोड़ा लाभ हो सकता है, होगा, निश्चित रूप से होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं बातचीत करूँगा उस तरीके के ऊपर। मित्रों, फ्रेंड्स, मरीज हमारे घर में भी हो सकते हैं, हमारे परिवार वाले हों या हमारे कोई मित्र हो, भाई बंधु हो, कोई भी हो सकते हैं। तो दवाइयों के ज़रिए तो वो ठीक होंगे ही, साथ साथ उसके लिए एक और चीज़ की आवश्यकता होती है और वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उस चीज़ के बारे में बातचीत करूँगा, अर्थात उस तरीके पर मैं बातचीत करूँगा। तो वो क्या होता है? वो होता है मित्रों परमात्मा, अर्थात भगवान। हम मित्रों क्या करना है? हमें ये करना है कि हमारे घर में यदि मरीज है, यदि हमारा कोई फ्रेंड्स है या कोई भाई बंधु है, कोई भी है जो हमारे रिलेटिव में है, उसके लिए हमें अपनी दुआओं को मजबूत करना है। अर्थात हमें परमात्मा के करीब या परमात्मा का ध्यान और ज़्यादा गहराई से लगाना है हमें। मेरा कहने का ये मतलब है कि हम पूजा पाठ करें तो अन्य दिनों की अपेक्षा जो हम पूजा पाठ करते हैं और ज़्यादा उसमें ज़्यादा ध्यान लगा लें, उसे और ज़्यादा गहराई के साथ में करें, उसकी सलामती की दुआ मांगे। जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक यदि आप उसके सच्चे हितैषी हैं तो अपने दिलों की गहराइयों में, अपनी आत्मा में परमात्मा को बसाएं, अर्थात परमात्मा का ध्यान लगाएं गहराई के साथ में। यह परमात्मा हमारे इस रिलेटिव को, इस परिवार वाले को, भाई बंधु को, इसको ठीक कर दो। यानी कि हमें दिलों की गहराइयों में जा कर के ध्यान लगाना है, पूजा पाठ करनी है, परमात्मा के हमें करीब जाना है। ज़रूरी नहीं कि हम ध्यान में बैठ जाएं, ये करें, पर जब तक हम पूजा में बैठे हैं तब तक हम उस पर एक विशेष तरीके का ध्यान रखें। गहराइयों में हम अपने आप की जाते हैं, अपने आप की गहराइयों में ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से मित्रों, आप देखेंगे कि जो मरीज है उसके स्वास्थ्य में आपकी दृष्टि से मरीज के स्वास्थ्य में सुधार होगा। दवाई के साथ साथ दुआओं की आवश्यकता होती है और वो एक प्योर दुआओं की आवश्यकता होती है, गहराइयों से दुआओं की आवश्यकता होती है। खाली फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, दिल से दुआ करनी है, गहराइयों से दुआ करनी है। तो आप देखेंगे कि आपकी दृष्टि में वो मरीज ठीक होने लगेगा, उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा और जो आप उसे स्वस्थ देखना चाहते थे वो आपकी मनोकामना एक दिन अवश्य ही पूरी होगी। तो मित्रों, ये आप करिए तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। ये बात फेमस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दवाइयों के साथ साथ दुआओं की आवश्यकता होती है। बिना दवाइयों के भी मरीज का बचना संभव है और बिना दुआओं के भी मरीज का बचना असंभव है। जहाँ दवाइयाँ फेल हो जाती हैं मित्रों, वहाँ पर दुआएं ही काम आती हैं। अर्थात परमात्मा से हम दुआ कर रहे हैं कि हमारा मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाए, जल्दी खुशहाल हो जाए। दुआ हर जगह काम आती है, परमात्मा हर जगह साथ देता है। दवाइयाँ जहाँ फेल हो जाती हैं वहाँ पर दुआएं ही काम आती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है ओवरऑल मित्रों, फ्रेंड्स, कि हमें दुआएं करनी है, परमात्मा से मरीज के स्वस्थ की होने की दुआएं करनी है, लंबी कामना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें इबादत करनी है।
जो भी कहें हमें दिलों से करना है, गहराइयों से करना है, तो आप देखेंगे कि मरीज़ के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उसकी तबीयत ठीक होने लगेगी। जो भी करना है हमें गहराइयों से करना है, दिलों की गहराइयों से करना है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना वहाँ पर। जो भी करना है प्योर करना है, गहराइयों से करना है, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपकी दुआओं में असर होगा, मरीज को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो मित्रों, मैं आपसे अंत में कुछ शब्द कहूँगा, तो मैं ये आपको यही कहना चाहता हूँ कि दवाओं से ज़्यादा दुआओं में असर होता है। अर्थात परमात्मा की सच्ची भक्ति ही इंसान को सच्ची ताकत प्रदान करती है, ताकि वो बीमारियों से लड़ सके, उन्हें भगा सके, ख़त्म कर सके। तो मित्रों, मैं अंत में आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूँ, कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ। आप देखकर पता कीजिए या देखकर आप फील कीजिए कि दुआओं में कितनी ताकत होती है, कितनी शक्ति होती है। और अंत में मैं मित्रों आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद मित्रों।